नमस्कार, मैं हूं मंगलेश और ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आज बात करूंगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट की। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, 68वां। कि जब बाबा साहेब ने अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, संविधान में सारी चीजें मतलब उन्होंने साफ रख दी थी कि मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का मतलब कोई धार्मिक खासतौर पर शिक्षा के संस्थानों में, उन्होंने शिक्षा के संस्थानों में और मतलब जो शासकीय जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वहां पर इन चीजों को खास तौर पे मतलब बात की थी कि मतलब यहाँ पे ना तो धर्म का प्रचार होना चाहिए ना किसी चीज का, क्योंकि वहां पे सारे धर्म से जुड़े हुए लोग काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का जो लॉ डिपार्टमेंट है, जहाँ कानून पढ़ाया जाता है, वहां पर अभी हाल ही में एक घटना ऐसी घटित हुई कि वहां पर मनुस्मृति कक्ष बना दिया गया था। और वहां पर ये जानकारी मिली कि वहां पर मनुस्मृति पढ़ाने का मतलब प्रयास किया जा रहा है, तो इसका काफी विरोध हुआ। हमारे साथ में आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेश चौधरी जी। इनको जब जानकारी लगी तो इन्होंने मतलब उसके खिलाफ मतलब मोर्चा खोला और आज बैठक थी वहां पर। और ऐसी जानकारी मतलब देवेश जी को मिली है कि 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई, जांच कमेटी, और वहां से पट्टिका को हटा दिया गया है। तो देवेश जी, ट्राइबल टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मनुस्मृति जो कक्ष है अचानक से मतलब हटा दिया गया, तो इसको क्या मानते हैं आप कि ये मतलब कहीं ना कहीं वो जो चीजें थी उसको जब आप लोगों ने विरोध किया तो उसको हटाने से मतलब क्या ये सारी चीजें हट जाएंगी वहां? देखिए, सबसे पहले आप सबको साधुवाद और बधाई कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में मनुवाद पर अंबेडकरवाद की जीत हुई। वो इस मायने में कि जब हमारे संज्ञान में आया कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विधि विभाग में मनुस्मृति कक्ष बना हुआ है, और ये वो मनुस्मृति है जिसका दहन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। और प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, बहुजन समाज के लोग मनाते हैं। आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारी बैठक ली, जिसमें अवाक्स का प्रतिनिधिमंडल था और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर राकेश वाजपेयी जी थे, रजिस्ट्रार थे, और लॉ डिपार्टमेंट की एचओडी थी मैडम ममता राव जी, और प्रोफेसर दिव्या चंसोरिया जी। इनके द्वारा इस बात को रियलाइज किया गया कि वहाँ पे मनुस्मृति कक्ष नहीं होना चाहिए था, और मनुस्मृति कक्ष की पट्टिका जो है वो हटा दी गई है। और 3 सदस्यीय कमेटी, जांच कमेटी कुलपति जी ने बनाई है, और कुलपति जी ने दूरभाष पे हमसे चर्चा की बैठक के दौरान। चूंकि वो आउट ऑफ स्टेशन थे तो डीएसडब्ल्यू ने हमारी बात कराई कुलपति जी से मोबाइल पे, और उनके द्वारा ये कहा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हमारे मन में पूरा सम्मान है, और ये विश्वविद्यालय तमाम उम्र बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान निर्माता का ऋणी रहेगा। और कल हम लोगों ने इस संबंध में महापरिनिर्वाण दिवस पे एक कार्यक्रम भी रखा है, आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। और भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हमने 3 सदस्यीय कमेटी प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित कर दी है, जो कि इस मामले की जांच करेगी कि आखिर वो नाम पट्टिका कैसे आई। क्योंकि ये हम लोगों की चर्चा के दौरान मंगलेश जी ये बात जानकारी मिली कि वो नवंबर 2022 से वो पट्टिका लगी हुई है। अब वो जब नवंबर 2022 से वो पट्टिका लगी हुई थी मनुस्मृति की, और जिसको हटाया गया, तो हमारा मुख्य आपत्ति यह थी कि उस विश्वविद्यालय में लॉ डिपार्टमेंट में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, नहीं, वहां पे भी तो वंचित वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित हाँ, जाति के वर्ग हैं, और अजाक्स संगठन से जुड़े हुए लोग, क्या उनको नहीं दिखाई? मैं ये मान के चलता हूँ मंगलेश जी कि अंबेडकरवाद जो है आज के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं इसलिए आहत हुआ है कि उनको हमारे ही कुछ लोगों के द्वारा पूरी तरीके से अपने मिशन के प्रति भटकाव महसूस हम कर रहे हैं। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में भी जो लोग हैं उनको ये बात अच्छे से पता थी, लेकिन पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कोई नहीं करना चाहता। यही जो शुतुरमुर्गी रवैया है, ये कहीं ना कहीं अंबेडकरवाद को पीछे की ओर ढकेल रहा है। इस प्रवृत्ति से भी हमारे लोगों को जागरूक होना होगा, और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना भी हमारी ड्यूटी बनती है जो इस तरीके की प्रवृत्तियों का डटकर विरोध नहीं करते हैं। इससे होता यह है कि मनुवादी ताकतों को प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर ये मतलब ऐसे जो लोग बैठे हुए वहां पे, कई संगठन के लोग बैठे हुए, खासतौर पे अगर दलित संगठन की बात करूं, तो ये लोग जब बाबा साहब का कोई भी ऐसा दिन आता है, या फिर जैसे अभी महापरिनिर्वाण दिवस है, अभी संविधान दिवस भी वहाँ यूनिवर्सिटी में मनाया गया, तो फिर ये लोग आगे आ जाते हैं। फिर जब ये ऐसी घटनाएं होती वहां पीछे नहीं हटते, तो क्या इनको डर है किसी की चीज का, या तो फिर ये दब के काम करना चाहते हैं? क्या है, कैरियरवादी लोगों से आप बहुत ज्यादा परिवर्तन की और रेडिकल रिवॉल्यूशन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कैरियरवादी आदमी हमेशा कैरियर पे ध्यान देता है, और ऐसे लोग या तो कैरियर को चुन सकते हैं या मिशन को चुन सकते हैं। इस बात को आप भी अच्छे से जानते हैं। आज से आगे मैं क्या बोलूं।
तो अभी जो आप लोग की मांग थी कि वहाँ पे जो ममता राव, प्रोफेसर ममता राव है, जिनके वजह से ये लगा था एचओडी वहाँ की, उनको हटाने की बात चल रही थी, तो अभी कुछ क्या निकला? चूंकि जांच कमेटी गठित हो गई, 3 सदस्यीय जांच कमेटी, और हम उसका इंतजार करें और क्या निष्कर्ष आता है उसके बाद आगे की अपन आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। अभी हमने आंदोलन को खत्म नहीं किया, आंदोलन को स्थगित किया है। तो ये कमेटी में कोई दलित समुदाय से व्यक्ति है? जी, एक अनुसूचित जाति से और एक अनुसूचित जनजाति से। कितनी उम्मीद है इनसे, जांच करेंगे? देखिए, ना उम्मीद नहीं दिल नासादी तो है, लंबी है गम की शाम लेकिन शामी तो है। तो जैसा कि देवेश जी ने एक शायरी में मतलब तमाम वो सारी चीजों को मतलब समेट दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि ये जो सारी चीजें घटनाएं हो रही हैं, तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? तो कुल कहीं ना कहीं देखा जाए, ये उस चीजों को मतलब लादने की या बताने की कोशिश की जा रही है कि मनुवाद आज भी खत्म नहीं हुआ है, जिंदा है। मेरे साथ में हाईकोर्ट के एडवोकेट है तेज कुमार भगत जी। तेज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी इस आंदोलन में मतलब थे, आज मीटिंग में आप भी गए थे, क्या हुआ उसमें? आज हम लोगों ने बड़े स्पष्ट तौर पर जो विश्वविद्यालय का प्रतिनिधिमंडल था उनसे हम लोगों ने साफ कहा कि ये पूरी तरह से व्यवस्था पर चोट है और इस चोट को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान का और कानून का माखौल उड़ाने वाला, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उसको हम कटघरे में खड़ा करेंगे। तो उन्होंने तर्क दिया कि ये हमारे वक्त का नहीं, किसी और के वक्त का है, लेकिन हमने कहा ये विश्वविद्यालय प्रशासन है और मुझे लगता है कि यहाँ दिन रात से आप लोग स्टडी कराते हैं, संचालन करते हैं, देखते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, सब चीज़ें आप लोग करते हैं और अगर इतनी बड़ी गलती यहाँ पर हो रही है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिर उन्होंने स्वीकार किया और अपना लिखित में एक हम लोगों को अपना पत्र भी दिया कि हमने उस नाम पट्टिका को अलग कर दिया है और ऐसी कोई लाइब्रेरी, ऐसा कोई पत्राचार और ऐसा कोई पढ़ाई, ऐसी कोई पुस्तक हमने इधर पर नहीं रखी है जिससे कि हम मनुस्मृति जैसी कोई चीज़ को यहाँ पर पढ़ाते हों। तो क्या कारण क्या था मनुस्मृति पट्टिका लगाने का? बिल्कुल वही हमने भी पूछने की कोशिश करी, लेकिन ये तो बात हमने बताया कि जैसा कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष देवेश चौधरी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ठीक है, मैं मानता हूं कि यदि आप नहीं हैं तो हमारा किसी व्यक्ति से नहीं, उस प्रवृत्ति से हमको शिकायत है। जिस 2 साल हो गए वो पट्टिका को लगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस प्रवृत्ति से हमको शिकायत है, जिस प्रवृत्ति के लोगों ने उसको लगाया है। अब ये किसने लगाया है, तो उन्होंने बताया कि हमने जांच समिति बनाई हुई है, वो जांच समिति हमको जांच करके बहुत जल्द रिपोर्ट देगी जो हमारे समक्ष रखी जाएगी। तो हमें भरोसा है कि जांच समिति अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगी और वो रिपोर्ट हम भी आप लोगों के सामने, प्रेस के सामने सार्वजनिक करेंगे। तो जैसा कि तेज कुमार जी बता रहे हैं कि जांच कमेटी ने मतलब गठित कर दी गई है वहां पर यूनिवर्सिटी ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने, और वो जांच कमेटी अभी कुछ दिनों बाद मतलब उसकी जांच करने के बाद वो रिपोर्ट मतलब पेश करेगी। उसमें मतलब एक दलित अनुसूचित जनजाति वर्ग से मतलब उस कमेटी में 3 लोग हैं, 3 सदस्यीय कमेटी है। दलित वर्ग से मतलब एक व्यक्ति हैं और एक अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासी हैं और एक सामान्य वर्ग से। तो ऐसे करके तो मतलब 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, ये जांच करेगी और उस चीज को जैसे बताया जा रहा है कि जैसे ममता राव की बात की जा रही है कि प्रोफेसर ममता राव के समय ये लगाया गया, लेकिन उनका कहना है कि उनके समय का नहीं है। तो आखिर मतलब किसी ने भी लगाया हो, बात हम किसी एक व्यक्ति की नहीं करेंगे, लेकिन लगाने के पीछे उनकी सोच क्या रही होगी, बात उसी सोच की है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा उसी सोच का विरोध करते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर कभी ब्राह्मण के विरोधी नहीं थे। लोग बार बार उनको कहते कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा ब्राह्मण विरोधी थे। बाबा साहेब ब्राह्मण विरोधी नहीं थे, बाबा साहेब सिर्फ ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, जो लोगों को समझना चाहिए। बाबा साहेब किसी एक के लिए, किसी दलित वर्ग से के लिए ही नहीं सोचते रहे, तो सारे देश के लिए सोचते थे, क्योंकि देश उनके लिए पहला था। तो ये हर नागरिक का भी कर्तव्य बन जाता है कि अगर वो कहीं देश की चीजों पर कहीं चोट हो रही है तो उसका अधिकार बनता है कि उन चीजों को रोके, और ये प्रयास मतलब यहाँ पर किया गया है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट में क्या पेश करती है। ट्राइबल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।